नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। एक खास पेशकश पर नजर डालते हैं। जेसीडी शिक्षण महाविद्यालय के बीएड प्रथम वर्ष के छात्र अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण अभ्यास सत्र के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिकंदरपुर में एक शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन जेसीडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। जेसीडी शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य छात्र और अध्यापकों के बीच रचनात्मकता को विकसित करने के साथ साथ शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण सहायता सामग्री के महत्व के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी ने अपने संदेश में विद्यार्थियों को संदेश दिया कि इस तरह की प्रदर्शनियों से छात्र की मानसिकता क्षमता बढ़ती है, जो भविष्य के शिक्षक हैं। डॉक्टर ढींढसा ने कहा कि एक शिक्षक को इतना बहुमुखी होना चाहिए कि यह एक छात्र की सीखने की ज़रूरतों के अनुसार खुद को ढाल सके। मॉडल प्रदर्शनी में प्रथम स्थान ममता, दिया, पायल व अक्षदीप ने, द्वितीय स्थान रेखा, आरजू, अनीशा व विक्रम ने और तीसरा स्थान कुलविंदर, दिव्या व मंजू ने प्राप्त किया। इसी क्रम में चार्ट प्रदर्शनी में प्रथम स्थान कुलविंदर कुमार, दूसरा स्थान ममता, लवदीप, रेखा ने हासिल किया और तीसरा स्थान नीलम, विक्रम, मेघा ने प्राप्त किया। महाविद्यालय परिसर में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के बैकुंठ स्वरूप माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी कई ऐसे रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता रहता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसके विपरीत दिशा में लहराएगा। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु हो या पक्षी की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। इस मंदिर में हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियां को बदल दिया जाता है। नई मूर्तियां स्थापित कर दी जाती हैं। मूर्तियां बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा को तैनात कर दिया जाता है और सिर्फ मंदिर की मूर्तियां बदलने वाले पुजारी को ही अंदर आने दिया जाता है। मंदिर के अंदर 3 काठ की मूर्तियां हैं और इन 3 काठ की मूर्तियों को 12 साल बाद बदल दिया जाता है। एक ब्रह्म पदार्थ है जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर होता है। उस ब्रह्म पदार्थ को नहीं बदला जाता। जब 12 साल बाद काठ की मूर्तियां बदल दी जाती हैं, तो उस पदार्थ को श्री कृष्ण की मूर्ति में दोबारा डाल दिया जाता है और एक पुजारी द्वारा डाला जाता है। इधर से सीआरपीएफ का पहरा है, सारे शहर में बत्ती गुल है और पुजारी की आंखों में पट्टी है और साथ ही उसके हाथों में दस्ताने हैं और दस्ताने के ऊपर वो ब्रह्म पदार्थ को लेकर डाल दिया जाता है श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर। कई पुजारियों से पूछा गया कि आपको वो ब्रह्म पदार्थ कैसा महसूस होता है, तो उनका जवाब था
कि वो ब्रह्म पदार्थ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ उछल रहा हो, कुछ जैसे कि दिल धड़कता है ऐसा धड़क रहा हो। तो कुछ बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं। तो यही मालूम पड़ा है हमें, पुजारियों से पूछा गया कि क्या है, तो वो ऐसा महसूस किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि ऐसा पदार्थ जो है वो दिल धड़कने जैसा है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे आपने देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से न ही कभी कोई प्लेन उड़ता है और न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठाई देखता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। जैसे कि ये मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और समुद्र के किनारे पर जब लहरें उठती हैं तो बहुत शोर आता है। जब आप मंदिर के परिसर में अंदर जाएंगे तो आपको कोई भी बाहरी समुद्री का कोई भी शोर आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे ही इस मंदिर के दहलीज के बाहर आप पैर रखेंगे तो आपको वैसा ही शोर समुद्र का सुनाई देने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं और भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यमयी हैं, लेकिन भारत में रहते हुए हमारा इन मंदिरों के रहस्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों की खबरें आपको देते रहेंगे, जानकारी से अवगत करवाते रहेंगे। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।